10 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ऐन के जिस्म अतहर की हिफाजत। वाक़या की मुख्तसर तमहीद। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके 72 साथियों ने जाम शहादत नोश किया और यजीदी लश्कर ने जोहर के वक्त इमाम ऐन को शहीद किया और फिर उनका सर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। इसके बाद घोड़ों के समों से उनके मुक़द्दस जिस्मों को पामाल किया गया और खैमों को लूट कर उन्हें नजर आतिश कर दिया गया। शाम ढले यजीदी लश्कर इमाम हुसैन ऐन का सर उठाकर और कैदियों को लेकर कूफा और फिर शाम की तरफ रवाना हो गया। मैदान करबला में सिर्फ इमाम हुसैन ऐन और उनके साथियों के नहत्ते और बरहना जसद खाकी पड़े थे। सवाल का जवाब, शेर कौन थे? यहाँ लफ्ज़ शेर दरअसल बनी असद की तरफ इशारा है। शेर का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ शरीफ से माखूज है, जिसके मानी इज्जत व बुजुर्गी के हैं। अहले अरब में किसी कबीले के बहादुर और मुअज़्ज़ज़ लोगों को शारफा कहा जाता था। बनी असद वो कबीला था जो मैदान करबला के करीब गाज़रिये नामी मकाम पर आबाद था। ये वही कबीला था जिसने पहले इमाम हुसैन ऐन को करबला में ज़मीन देने पर रजामंदी जाहिर की थी। 10 मुहर्रम की रात की मुकम्मल तफसील। 1. बनी असद की आमद। जब यजीदी लश्कर मैदान छोड़कर चला गया तो बनी असद के लोगों ने देखा कि मैदान में शुहदा के जसद खाकी पड़े हैं और कोई भी उनकी तदफीन के लिए मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने कबीले के बुजुर्गों और सरदारों यानी अपने शारफाक के साथ मिलकर ये अजीम काम अंजाम देने का फैसला किया। 2. रात का अमल। बनी असद के ये बहादुर और बाइखलाक लोग रात के अंधेरे में छपकर मैदान करबला में आए। उन्होंने देखा कि जिस्मों पर कुत्तों और जंगली जानवरों के हमले का खतरा है। उन्होंने सबसे पहले हजरत अब्बा अब्दुल्ला अल हुसैन ऐन के जिस्म अतहर को तलाश किया। 3. इमाम हुसैन ऐन की नमाज मैयत। बनी असद के लोगों ने सबसे पहले इमाम हुसैन ऐन के जसद अतहर पर नमाज मैयत पढ़ी। ये इमाम हुसैन ऐन की पहली नमाज जनाजा थी जो उनके जिस्म अनवर पर पढ़ी गई। 4. दफन का तरीकाकार। चूंकि दुश्मन की तरफ से खतरा था और वक्त कम था, नीज जिस्मों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए बनी असद ने दर्ज झैल तरीकाकार अपनाया। ये इमाम हुसैन ऐन की जुदागाना तदफीन। उन्होंने इमाम हुसैन ऐन के जिस्म अतहर को अलग से एक कब्र में दफन किया, जहां आज रौज़। दफन का तरीकाकार। चूंकि दुश्मन की तरफ से खतरा था और वक्त कम था, नीज जिस्मों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए बनी असद ने दर्ज झैल तरीकाकार अपनाया। ये इमाम हुसैन ऐन की जुदागाना तदफीन। उन्होंने इमाम हुसैन ऐन के जिस्म अतहर को अलग से एक कब्र में दफन किया, जहां आज रौज़ इमाम हुसैन ऐन वाक़े है। ये शुहदा की इज्तिमाई कब्रें। बाकी तमाम शुहदा को उनकी खुसूसियात के मुताबिक इज्तिमाई कब्रों, मुश्तरका कब्रों में दफन किया। विशाउद्दीन करबला हजरत अब्बास ऐन को इमाम हुसैन ऐन के कदमों के पास अलग से दफन किया गया। ये इमाम हुसैन ऐन के दीगर भाइयों, बेटों, भांजों और असहाब को एक इज्तिमाई कब्र में दफन किया गया, जिसे आज कब्रन शुहदा अल-हायर कहा जाता है। बन्नू हाशिम के नौजवानों की एक अलग इज्तिमाई कब्र बनाई गई। 5. चैलेंजेस और मुश्किलात। ये बनी असद को ये काम इंतहाई खौफ व खतर के माहौल में अंजाम देना पड़ा। कहीं यजीदी फौज वापस ना आ जाए। ये जिस्मों की हालत निहायत खराब थी, क्योंकि उन्हें घोड़ों के समों से रोंदा गया था और कई जिस्मों से जेवरात और कपड़े भी लूट लिए गए थे। ये उनके पास खुदाई के लिए मुनासिब औजार भी नहीं थे। 6. काम की तकमील। बनी असद ने पूरी रात मेहनत करके 11 मुहर्रम की सुबह तक तमाम शुहदा की तदफीन का मुकद्दस काम मुकम्मल कर लिया। इस अजीम काम के बाद ही मैदान करबला एक कब्रिस्तान अल शुहदा में तब्दील हुआ। नतीजा और अहमियत। ये बनी असद का किरदार। बनी असद कबीले के उन शारफाक मुअज़्ज़ज़ अफराद ने तारीख़ इस्लाम में एक इंतहाई काबिल फ़ख्र और काबिल एहतराम किरदार अदा किया। अगर वो ना आते तो शुहदा के जसद खाकी को जंगली जानवर नोच खाते, जो इस्लाम और इंसानियत दोनों के लिए एक बदतरीन डिसानर होता। वो पहली ज़ियारत। तारीख़ में आया है कि जब बनी असद ने तदफीन मुकम्मल की तो उन्होंने इज्तिमाई तौर पर शुहदा की कब्रों की ज़ियारत की और उन पर खुदा की रहमत की दुआ की। ये करबला की पहली ज़ियारत थी। ये लफ्ज़ शेर की वजाहत। लिहाजा 10 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन की लाश की हिफाजत करने वाला शेर से मुराद क़ुबुल बनी असद के वो मुअज़्ज़ज़ और बहादुर अफराद हैं जिन्होंने खतरा मोल लेकर शुहदाए करबला की तदफीन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम दिया। उन्हें शारफाक बनी असद भी कहा जाता है। अल्लाह ताला उन बनी असद के उन शारफाक पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए जिन्होंने इस्लाम के एक बहुत बड़े एहसान को पूरा किया।